किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, लेकिन सरकार बनाना का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी टिप्पणी सामने आपको वो भी बता दें। है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया कि मुझे समर्थन पहले भी मिला था, शिंदे अजीत ने मेरा नाम आगे किया, मेरी इच्छा है कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो, हम तीनों ने मिलकर सभी फैसले किए हैं। कल शाम 5:30 बजे सरकार की शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ये उन्होंने कहा। सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। कोमल और अनामिका सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मुंबई सीधा जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले कोमल आपके पास आते हुए, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फॉर्मूले की बात अब यहाँ पर कोमल कहा जा रहा है कि क्या होगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि शाम तक जो लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। कौन कौन शपथ ले रहा है? बिल्कुल, देखिए शाम में वर्षा में जो है एक बैठक होने वाली है। उसके बाद जो है कई हद तक जो है तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी यहाँ पे बातचीत होगी, पोर्टफोलियो को लेकर के भी बातचीत होगी। लेकिन एक पेज अभी भी ये भी फंसा हुआ है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा। हाँ, अभी जस्ट आपको तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए यहाँ से चूंकि देवेंद्र फडणवीस का काफिला जो है वो राजभवन से निकल गया है, अब वर्षा की ओर जा रहे हैं। राजभवन से वर्षा की बात करें तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे में अब वो वर्षा बंगलो जाएंगे। एकनाथ शिंदे का वो बंगलो है जहाँ पर चर्चा हो सकती है, पोर्टफोलियो को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। मंत्री पद बंटवारे की बात करें तो देखिए इसके पहले भी हमने जिस तरह की तस्वीरें दिखाई थी, बताया था कि लगातार जो है बयानबाजी जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी इसे लेकर के देखने को मिल रही है कि हर 20 से 22 विधायक पर एक मंत्री होगा। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब भाजपा के जो है 24 जो मंत्री हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से बात करें तो उनके जो है 12 मंत्री, 11 से 12 मंत्री हो सकते हैं। और वही तीसरी तरफ अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार के जो है 8 से 9 मंत्री जो है उनके गुट से हो सकते हैं। तो मंत्री पद को लेकर के यही एक फॉर्मूला जो है ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तस्वीर जो है वो जब महायुति की बैठक होगी उसके बाद साफ हो पाएगी, लेकिन अभी तक तो जो कहा यही जा रहा है कि सब कुछ फाइनल है और कुछ देर के बाद इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा कि वो फॉर्मूला आखिर क्या है। अनामिका के पास भी अब यहां पर चलेंगे, लेकिन आखिरकार 11 दिन के बाद वही हुआ है जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री लगभग फाइनल हो चुके हैं और अब उनके नाम पर मुहर यहां पर लग चुकी है। बीजेपी विधायक दल के नेता की तरफ से उन्हें चुना गया। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जो मंथन का दौर चल रहा था उस पर आखिरकार आकर तीनों ही पार्टियों के नेता सामने आए और यह कहा कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर के नाम पर मुहर लगी है। देखिए, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊं। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्रजी, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। इसी के साथ खत्म हो गया 11 दिन से जारी गतिरोध, खत्म हो गई सीएम पर कयासबाजी। शिंदे संग रेस में देवेंद्र फडणवीस ने मारी बाजी, एक बार फिर मिला देवा भाऊ को मौका। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडा समेत कई विधायकों ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया।
इसके बाद वो चुने गए विधायक दल के नेता और तीसरी बार मिला राज्य का सीएम बनने का मौका। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ साथ तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलने पर फडणवीस ने सभी का आभार जताया। आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। साफ हो गया कि फडणवीस का राज तिलक होगा। तीसरी बार राज्य की कमान मिलने के बाद फडणवीस का 5 साल पहले का बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। लौट कर वापस आऊंगा, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने ये लाइन कही थी। अब जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए चुन लिए गए हैं, तब 5 साल पुरानी वही लाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौट आए हैं। कुछ अटकलों के चलते भले फडणवीस थोड़े बेचैन हुए, लेकिन अपने इरादों पर अडिग रहे। उन्होंने सीएम पद की रेस में सरेंडर नहीं किया और आखिरकार सीएम रेस वाली बाजी अपने नाम कर ली। अब 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार के गठन से पहले मंत्री पद के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी और शिवसेना के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 17, एनसीपी के 7 और शिवसेना के 7 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए महायुति के नेता एक साथ तैयारियों में लगे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत कुल 70 वीवीआईपी शामिल होंगे। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधु संतों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे महाराष्ट्र से 40,000 लोगों को बुलाया गया है। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है, जब फडणवीस अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।